बंधुओं, जब भगवान श्री राम ने सुना कि मुझे राज्य अभिषेक होने वाला है तो भगवान श्री राम के मन में आया कि अगर मुझे राज तिलक हो गया तो फिर धर्म की स्थापना होगी कैसे। तो राम जी ने विचार करके और माँ कैकेयी के महलों में गए। बोले माँ मुझे राज तिलक होने वाला है। कैकेयी बोली ये तो भैया राम ये तो सबकी इच्छा है, ऐसा कौन संसार में होगा जो राम राज्य नहीं चाहता होगा। अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बोले माँ तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है लेकिन मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। कैकेयी बोली बेटा राम तुमको अगर इस राज अभिषेक में खुशी नहीं दिख रही है तो याद रखो मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। कौशल्या तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है लेकिन मैं तुम्हारी माँ से बढ़कर के माँ हूं। अगर पुत्र जिस चीज में तुमको खुशी होगी मैं वही कार्य करूंगी। अगर मेरे प्राणों की भी जरूरत पड़ जाए, अगर मेरे प्राण भी चाहिए और मेरा राम खुशी हो जाएगा तो मैं अपने प्राण नौछावर अपने बेटे पर कर दूंगी। लेकिन इसमें तुम चिंता मत करो। बोलो तुमको क्यों कष्ट है। कभी भी कैकेयी माँ राम जी को दुखी नहीं देखती थी लेकिन आज राम जी पहली बार उदास माँ के आगे, कौन माँ है जो अपने बेटे को उदास देखेगी। राम जी बोले माँ बात ऐसी है कि जरा समझ लो, सोच लो। बोले सोच लिया बेटा, प्राण से बढ़कर के तो कुछ नहीं। बोले प्राण भी तुम्हारे नहीं जाएंगे और तुम्हारा जीना भी दुश्वार हो जाएगा। बोले बेटा चाहे जो हो जाए जीने की क्या चाहे, चाहे मुझे कलंक लग जाए लेकिन जो मेरा बेटे की इच्छा है, हंसी है, खुशी है, मैं वही काम करूंगी। बोले माँ आगे चल के ऐसा होगा कि कोई भी अपनी बेटियों का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कोई भी अपनी बेटियों का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अरे राम बोले तुम माँ से बात कर रहे हो और माँ माने मैं आपकी माँ हूं तो इसका तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है। बोले माँ तो ऐसा करना कि तुम जो है जब मेरे लिए राज तिलक हो उसके पहले ही तुम जो है मुझे राज गद्दी पर मत बैठने देना। बोले क्यों। चरणों में महाराज पछाड़ खा के कैकेयी माँ गिर गई। बोले बेटा ये काम तो नहीं हो सकता, बताओ मैं तुमको राज गद्दी ना होने दूं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। बोले माँ यही करना पड़ेगा। बोले बेटा मैं राम से अलग होना नहीं चाहती और सबसे बड़ी बात है राम से विमुख होना, सबसे कठोर है राम से विमुख होना। अगर बेटा मैं राम से विमुख हो जाऊंगी तो मेरे समान इस संसार में पापी होगा कौन। बोले माँ तुमको पाप नहीं लगेगा। बोले बेटा राम से अपने बेटा से विमुख होना मेरे। बोले माँ अगर मेरी खुशी चाहती हो तो तुमको तो ये करना पड़ेगा। कैकेयी माँ कोई बात नहीं, धीरज धर करके कहा पुत्र चिंता मत करो। अरे सारा संसार अगर मेरे मुंह पर कालिक पोतेगा तो मैं तैयार हूं, कोई मुझसे पापी भी कहेगा तो तैयार हूं, चाहे सारे संसार का पाप लग जाए लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी उदास नहीं देखूंगी। जो मेरा बेटा कहेगा मैं वही कार्य अवश्य करूंगी। कितना भी भारी कलंक लगाए लोग मैं कलंक ले लूंगी। इसी कारण को लेकर के महाराज मंथरा की क्या हिम्मत थी जो कैकेयी को महाराज बहका दे। बात भी मान ली तो क्या राजा नहीं रोक सकते थे। लेकिन मेरे भाई मंथरा ने अपने हृदय को, अपने जो 10 गुना कोमल हृदय दिल होता है उसे एकदम वज्र का बना लिया। अब तक मेरा एक हाथ वज्र का था लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए, राम की खुशी के लिए मैं ऐसा करूंगी। मैं जानती हूं जब मैं राम का विरोध करूंगी, राम को राजगद्दी पर नहीं बैठने दूंगी तो मेरा भी बेटा भरत मुझे अपनी मां स्वीकार कभी नहीं करेगा। क्योंकि भरत जितना राम के आएगा, भरत चरित्र बड़ा अच्छा है, मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी मुझे त्याग दे, मेरा पति भी। बोले तुम्हें वैधव्य जीवन बिताना पड़ेगा। हाँ बेटा राम तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारे बात रखने के लिए मुझे वैधव्य जीवन विधवा भी बनना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तुमको दुखी नहीं देख सकती। ऐसा वचन माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए दिया, यही परिणाम हुआ। अच्छा हुआ क्या ये मैं अपनी तरफ से नहीं, जरा देखो सुनो। डायरेक्ट पहला वरदान मांगा कैकेयी ने। क्या मांगा सुनो। प्राणपत भावत जी का एव देव एक वर भरत है टीका।
हे स्वामी, हे राजा, हे महाराज, हे पति देवता, मैं एक वरदान मांग रही हूं। बोले क्या? जरा शक्ति देखिए, शब्दों की शैली। देह एक बार भरता है टीका। पहला वरदान मैं ये मांग रही हूं, मुझे पहले वरदान में मेरे भरत के लिए राजगद्दी दी जाए। राजा बोला कोई बात नहीं, दे देंगे, इसमें कोई भी। लेकिन जब जैसे ही केकई ने दूसरा वरदान मांगा तो स्थिति केकई की भी बदल गई थी महाराज। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक वर भरत है टीका। दूसरा वरदान मांगने में केकई जी कांप गई, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके दूसरा वरदान केकई मां ने मांगा। वो भी जान रही है मैं क्या मांग रही हूं। महाराज मांगो दूसर बर कर जोरी। मैं दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांग रही हूं। अब बताओ, पहला वरदान तो एकदम डायरेक्ट मांगा, मेरा अधिकार है, दे दो, अधिकार मांगने में कोई शर्म नहीं। लेकिन दूसरा वरदान मांगने में केकई कांप रही है, मन में कांप रही है, लेकिन ऊपर की आकृति अलग बनाए हुए है महाराज। मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो बर कर जोरी, मनोरथ मोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। हाँ, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी, हे महाराज, मैं दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ। आप मुझे पहले राजा कह रहा था कि देवी मान जाओ, लेकिन अब रानी उल्टा हाथ जोड़ करके केकई मांग रही है। मैं आपसे दूसरा वरदान मांग रही हूँ और मुझे विश्वास है आप मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। कांपते कांपते वरदान मांगा महाराज। इसी कारण से क्योंकि अपने बेटा की याद आ गई, राम जी की बात रखती है। राम जी चाहते हैं कि मैं वन को जाऊंगा, और राम बोले कि कौन माता पिता नहीं चाहता मेरा बेटा बन जाए। कोई माता पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा बिगड़ जाए? हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा बन जाए। राम जी ने भी कहा था केकई माँ, तुम मुझे बनाना चाहती हो ना कि मेरा बेटा अच्छा बन जाए, राजा बन जाए? बोले हाँ, तो ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मेरा बेटा राजा बन जाए तो पहले कह दो कि मेरा बेटा अच्छा बन जाए, मेरा बेटा बन जाए। तो बन गए राम जी। अच्छा, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? मेरे सज्जनों, इसमें भी एक राजनीति है। राजनीति के अंदर में 14 मंत्र होते हैं, 14 विद्याएं होती हैं राजनीति की। 14 विद्याएं राजनीति की होती हैं। तो केकई माँ ने कहा कि बेटा जब राजा